हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से स्कूल लेक्चर की या फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक स्पेशल टॉपिक जो अपना चल रहा है, जो प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाल भी रखे हैं, इथोलॉजी टॉपिक अपन ने स्टार्ट कर रखा है। तो इथोलॉजी के जो वीडियो हैं शायद 6-7 या कुछ ऐसे डाल रखे हैं वीडियो, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसी का आगे का एक टॉपिक बाकी था जो अभी अपन लेके आए हैं, सोशल बिहेवियर। तो ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स को आप शेयर कीजिए जो बायोलॉजी से स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट टॉपिक है इथोलॉजी। तो इथोलॉजी का अपना आज का टॉपिक है सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर अपन जानते भी हैं कि क्या है। सोशल यहां पर लिया गया है समाज से। मतलब किसी भी कोई भी एनिमल्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ग्रुप ऑफ एनिमल्स में सभी मेंबर एक दूसरे के साथ किस प्रकार का बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, सोशल बिहेवियर के नाम से जानते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ये खास तौर से होते हैं सिंगल स्पीसीज मेंबर। ये कैसे होते हैं, सिंगल स्पीसीज के मेंबर होते हैं। जैसे अपन यहां देखें कि ये कोई एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में कोई ए स्पीसीज रहती है, ये ए स्पीसीज के मेंबर हैं। इस प्रकार से किसी एक पॉपुलेशन में सिंगल स्पीसीज के मेंबर के द्वारा एक दूसरे के साथ किया गया बिहेवियर या एक साथ रहने की प्रवृत्ति, एक दूसरे को इफेक्ट करना, एक दूसरे का साथ इंटरेक्शन शो करना, वो सभी किस में इंक्लूड करते हैं, अपन सोशल बिहेवियर के अंदर इंक्लूड करते हैं। मतलब एक समाज के रूप में रहते हो। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक पॉपुलेशन जिसमें एक स्पीसीज के जो मेंबर हैं, इसका इंटरेक्शन इसके साथ है, इसका इंटरेक्शन इसके साथ है और इसके साथ भी है, सेम इसी का इंटरेक्शन इसके साथ भी है, इसके साथ इसका इंटरेक्शन है, इसका इसके साथ इंटरेक्शन है। इस प्रकार से सभी एनिमल एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं। इस प्रकार से तो ये क्या हुआ, एक समाज के रूप में, या इसे अपन कह सकते हैं सोशल। किसी भी एक स्पीसीज के एक से अधिक मेंबर एक जगह पर एक साथ रहकर अगर एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो सभी किस में इंक्लूड करते हैं, अपन सोशल बिहेवियर के अंदर शो करते हैं। मतलब एक सामाजिक संगठन के रूप में वो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करते हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक है सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर के लिए खास तौर से उन एनिमल्स कि अपन डिस्कस करेंगे जो एनिमल सोशल बिहेवियर को शो करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी एनिमल सोशल बिहेवियर को शो करें। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सोशल बिहेवियर को शो करते हैं। कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई दी, सिंगल स्पीसीज के मेंबर होंगे या सिमिलर टाइप्स ऑफ मेंबर। इनमें जो बिहेवियर है वो शो कौन करेगा, सिमिलर टाइप ऑफ एनिमल्स। जैसे डॉग है, इनकी सभी एक कम्युनिटी है या एक साथ ये कहीं पर रह रहे हैं, तो वो भी क्या, उनका एक समाज है। सेम उसी प्रकार से अदर जो मेमेलियंस हैं, फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, आंट है, बीज है, वेब्स हैं, इन सभी का टर्माइट्स हैं, इन सभी की जो स्पीशीज होती है उनमें सभी मेंबर एक साथ रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और सभी काम के अंदर अपना हाथ बटाते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
तो वो सभी जो करेक्टर है वो किसके हैं, सोशल बिहेवियर के हैं। सोशल बिहेवियर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि सोशल बिहेवियर का मतलब है कि सभी मेंबर क्या शो करते हैं, कोऑपरेशन। किस प्रकार का नेचर शो करते हैं, कोऑपरेशन प्रकार का नेचर शो करते हैं। कोऑपरेशन का मैंने आपको बता दिया पहले भी कि सभी एनिमल्स जो मेंबर हैं वो एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं विदाउट किसी भी स्वार्थ के। उनको किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, फिर भी एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इनके अंदर अपन जो सोशल डायमॉर्फिज्म है वो भी देख सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल, पॉलीमॉर्फिज्म। अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग प्रकार की सोशल एक्टिविटी शो करते हैं या अलग अलग प्रकार का समाज ये शो करते हैं। जैसे अपन इनके अंदर इसके देखें, जैसे वेब्स, आंट्स, टर्मिट्स, ये सभी क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की सोशल बिहेवियर शो करते हैं, इस प्रकार की कम्युनिटी के अंदर रखते हैं या रहते हैं ये। इसके अलावा अपन देखें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब यह है कोई भी जो सोशल है या कोई भी जो समाज है वो किसी ना किसी फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, किसी न किसी फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो ये भी क्या है, अपने आप में एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। उनके सभी मेंबर किसी न किसी फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी मेंबर जो हैं वो एक ही फंक्शन के लिए स्पेसिफिक हो। अलग अलग जो मेंबर होते हैं एक कम्युनिटी के या एक सोशल के, अलग अलग जो मेंबर है वो अलग अलग फंक्शन के लिए स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो ये इसका फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकती है, जैसे इनकी अलग कॉलोनी की स्ट्रक्चर होती है, इनकी अलग होती है, इनकी अलग होती है। कुछ अलग फंक्शन शो करते हैं, बर्ड के अलग फंक्शन हैं और वेब्स के अलग फंक्शन हैं, एंट के अलग है, टर्माइट्स के अलग हैं। तो ये फंक्शनल भी क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे आगे अपन कम्युनिकेशन की बात करेंगे, उसके सोशल बिहेवियर की बात करेंगे, जैसे खासतौर से हनी बी के अंदर उसमें जो अलग अलग कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशन की या मेंबर जो हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। कुछ होती है क्वीन होती है, कुछ जो है वो किंग टाइप के हैं, या कुछ अपन कहें उसके जो वर्कर हैं, कुछ स्टेराइल प्रकार के हैं, कुछ फर्टाइल प्रकार के हैं। उनको अलग अलग फंक्शन के आधार पर बांट रखे हैं, तो वो भी अपने आप में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन शो करते हैं। आगे अपन देखें, सबसे मेन चीज है कि कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन यदि बनता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन। कि एक ही समाज या एक ही पॉपुलेशन के अंदर रहने वाले सभी जो एनिमल्स हैं या सभी जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करें या किस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्या करें, संपर्क करें। तो संपर्क करने के लिए सबसे पहली चीज है कि उनके अंदर कम्युनिकेशन का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, और ऐसा सोर्स होना चाहिए जो सभी मेंबर समझ सके उस चीज को। तो उनके लिए इनके अंदर कम्युनिकेशन की अलग अलग जो क्वालिटी है वो देखने को मिलती है। जैसे इसमें से अपन क्वालिटी देखें, सबसे पहले ऑडिटरी, इसके अलावा स्पीच, इसके अलावा ऑल्फैक्टरी, इसके अलावा विजुअल।
किसी भी चीज़ को अपन कहें वो सुन पाता है, ऑडिटरी प्रकार का है, वो बोल पाता है, दूसरे मेंबर उसको सुन पाते हैं। तीसरा, एक मेंबर जो है वो किसी की दूसरे की जो स्मेल है उसको सूंघ पाता है, मतलब ग्राही प्रकार का होता है। जैसे डॉग है, केट है, चूहा है, इन सब में सूंघने की कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है। एक एनिमल्स या एक मेंबर जो है वो फेरोमोन्स छोड़ता है, तो दूसरा मेंबर जो है उसी रास्ते पे जा सकता है, क्योंकि वो उस फेरोमोन्स को सूंघ कर उस रास्ते को फॉलो करता है। तो फेरोमोन्स को सूंघना है, किसी भी प्रकार की गंध को सूंघना है, उसी के कारण से उनके कम्युनिकेट आपस में बना रहता है। ओलिफैक्टरी है और विजुअल है। विजुअल का मतलब वो किसी भी चीज़ को देख सकता है, अगर देखेगा तभी वो एक दूसरे का पीछा करेगा या एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करता है। तो कम्युनिकेशन के लिए ये कैरेक्टर होने जरूरी है, तभी उसका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन पाता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो प्रकार की कंडीशन देख सकते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार से अपन देख सकते हैं। जैसे पहला, होमोजीनियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होमोजीनियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाम से भी है कि इसके अंदर मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर मेंबर होते हैं या सेम स्पीसीज के मेंबर। सेम स्पीसीज के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। और इस प्रकार का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। क्यों? सभी मेंबर एक दूसरे की लैंग्वेज, एक दूसरे का फेरोमोन्स, एक दूसरे का कम्युनिकेशन आपस में समझ पाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं या आपस में ब्रीडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उनकी जो संगठन है उसमें क्या होगी, मजबूती होगी। तो सेम प्रकार का अगर एक ही पॉपुलेशन एक स्पीसीज से बनी हुई है, उसमें रहने वाले सभी सदस्य एक दूसरे के साथ में मोर स्टेबल एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल बिहेवियर शो करते हैं। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि सेम प्रकार का उनका फूड होगा, सेम प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी, सेम प्रकार का बिहेवियर होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इजीली वो कर पाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड अपन देखें, इंटर प्रकार का देखें, इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगर अपन देखें, जिसमें एक से अधिक टाइप के जो मेंबर हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसके नाम से भी है, एक से अधिक मेंबर इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मोर देन वन स्पीसीज मेंबर। इसमें एक से अधिक प्रकार के मेंबर्स, उनकी स्पीशीज प्रेजेंट होती है और उनके बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है वो खास तौर से स्टेबल प्रकार का नहीं होता है या कम स्टेबल प्रकार का। अपन कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, अनस्टेबल प्रकार का होता है। ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रकार का सोशल बिहेवियर है। ये कुछ विशेष रिक्वायरमेंट, कुछ विशेष कंडीशन या विशेष जो नीड होती है उसी के कारण एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन हो सकता है कई बार ये भी क्या कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए एक स्टेबल सोशल बिहेवियर का टाइप बना सकते हैं। लेकिन मैंने कह दिया ये अनस्टेबल होते हैं। कुछ विशेष रिक्वायरमेंट के टाइम पर ही ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन शो करते हैं। तो ये ज़्यादा कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अपन जो सोशल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, उसका मेन जो मुद्दा है वो है होमोजीनियस ऑर्गेनाइजेशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेकंड प्रकार का है जिसमें अलग अलग स्पीसीज भी साथ में रह सकती है। लेकिन वही बात है, कुछ स्पीसीज आपस में प्लस प्लस इंटरेक्शन शो करती है, कुछ स्पीसीज माइनस प्लस इंटरेक्शन करती है, कुछ टाइम के लिए इंटरेक्ट करती हैं।
कुछ प्रकार में 0+ इंटरेक्शन शो करती है, लेकिन ये जो सोशल बिहेवियर है वो कुछ टाइम के लिए होता है, अनस्टेबल होता है। इसमें पॉजिटिव होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जैसे इसमें अपन कहें, जैसे कुछ आंट्स के मेंबर हैं, वेस्प के मेंबर हैं, उसके अलावा टर्माइट्स, इन सभी के बीच में जो कम्युनिकेशन पाया जाता है या इस प्रकार के एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं, तो वो एक इंटर स्पेसिफिक है, अलग अलग मेंबर के बीच में या अलग अलग जाति के मेंबर के बीच में देखने को मिलता है। आगे अपन देखें, कुछ इंटरेक्शन इस प्रकार का भी कह सकते हैं, जैसे सेम स्पीसीज के मेंबर हैं। यहां पर अपन देखें कि कुछ मेंबर जो ऐसे होते हैं, रहने को वो सिंगल रहते हैं, जनरली सिंगल, लेकिन स्पेशल कंडीशन फॉर्म ग्रुप। स्पेशल कंडीशन के अंदर वो क्या शो करते हैं, ग्रुप शो करते हैं, लेकिन जनरल कंडीशन में वो सिंगल भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में वो ग्रुप शो करते हैं। जैसे अपन एग्जांपल देखें, एग्जांपल वास्प या ततैया, इनके अंदर देखें कि ये रहने को सिंगल रहते हैं, लेकिन जब सोते हैं ये स्लीप इन ग्रुप, लेकिन ये क्या करते हैं, ग्रुप में सोते हैं और वैसे सिंगल घूमते हैं, लेकिन जब सोने की टाइम आती है तो वो क्या करते हैं, ग्रुपिंग या सोशल शो ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इसके अलावा इसमें हिबरनेशन के अंदर अपन देखें, हिबरनेशन उस टाइम पर भी ये क्या करते हैं, ग्रुप शो करते हैं, सोशल या ग्रुप में रहते हैं। हिबरनेशन का टर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर खास तौर से, या किसी भी कॉलेज लेक्चर की बात करें अपन तो हिबरनेशन टर्म काफ़ी बार पूछा जाता है कि काफ़ी एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपन कहें टेम्परेचर जैसे लो चला गया, विंटर की बात करें खास तौर से, विंटर के टाइम पे या किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के कारण से कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपनी हार्ट बीट को कुछ टाइम के लिए रोक लेते हैं, और रोकने के कारण से उसकी जो एनर्जी है उसको कुछ टाइम के लिए सेव कर लेते हैं। तो वो जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो एनिमल अपनी एनर्जी को सेव करते हुए अपने आप की अपन कहे डाइजेशन मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो कर ले, रेस्पिरेशन के रेट को स्लो कर ले, और कुछ टाइम के लिए ऐसे वहाँ पर ज़मीन के ऊपर वो पड़ा रहे या कहीं पर वो आराम से स्लीपिंग टाइप का बिहेवियर शो करता हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, हिबरनेशन बिहेवियर बोलते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए वो इस प्रकार से पड़ा रहेगा, जिसमें रेस्पिरेशन रेट है वो भी स्लो रहेगी, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी स्लो रहेगी, एनर्जी वेस्ट है वो भी स्लो रहेगी, तो वो कुछ लंबे टाइम तक वो सर्वाइव कर जाता है। तो वो कंडीशन जो है वो है हिबरनेशन। आगे अपन देखें लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा के जो मेंबर हैं वो वैसे रहने को क्या करते हैं, अलग अलग रह सकते हैं, अपनी आवश्यकताएं अलग अलग पूरी कर सकते हैं, लेकिन जब वो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट इन ग्रुप, वो सोशल बिहेवियर कहां शो करता है, जब वो माइग्रेट करता है। तो माइग्रेट करता है उस टाइम पे वो एक बिहेवियर करता है सोशल टाइप का, या ग्रुप के अंदर माइग्रेट करता है। कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं, एग्जाम्पल आगे अपन देखें,
जनरली वो सिंगल रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन खास तौर से ब्रीडिंग कंडीशन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम कॉन्टेक्ट शो करते हैं या ग्रुपिंग शो करते हैं। मतलब जनरल कंडीशन में कुछ एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जैसे उनकी ब्रीडिंग सीजन आती है उस टाइम वो इकट्ठा रहना, साथ रहना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, उस टाइम पे फीमेल को कैप्चर करना, फीमेल को सर्चिंग करना, उस टाइम पे वो क्या करते हैं, ग्रुपिंग रहना शो कर देते हैं। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, अदरवाइज जनरल वो सर्वाइव कर जाते हैं सिंगल के रूप में भी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो अनस्टेबल प्रकार का बिहेवियर देखने को मिलता है या अनस्टेबल प्रकार का सोशलिटी देखने को मिलती है। दूसरी चीज अपन देखें कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की कोई पर्टिकुलर अपन कहें शेप या साइज नहीं होती है। शेप या साइज देखने को नहीं मिलती, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया के आधार पर अपन कह सकते हैं कि वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनकी शेप कोई पर्टिकुलर शेप या साइज नहीं होती है। इनकी जो सोशल देखें अपन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के अपन कह सकते हैं, एक तो स्मॉल और एक अपन कह सकते हैं लार्ज। जो स्मॉल प्रकार का है, सीधी सी बात है, जितना छोटा ग्रुप होगा, जितना छोटा समाज होगा, उसका मतलब उतने ही रिसोर्सेस हाई होगा, रिप्रोडक्शन के चांसेस हाई होंगे, रिप्रोडक्शन के चांसेस अधिक होंगे। इसके अलावा लेस कंपटीशन होगी, लेस कंपटीशन होगी, मोर स्पेस होगा, मोर हैबिटेट होगा। तो वो सभी जो कंडीशन है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। या फिर अपन कहें स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हेल्दी प्रकार का सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें अच्छा तो रिसोर्सेस होता है, कंपटीशन होती नहीं है। क्योंकि कंपटीशन कहाँ होती है, जहाँ मेंबर ज़्यादा हो और आवश्यकताएं भी ज़्यादा हो, और वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हो वो क्या हो, रिसोर्सेस कम हो। तो रिसोर्सेस कम होगा तो कंपटीशन होगी, लेकिन यहाँ रिसोर्सेस ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है और मेंबर कम है, तो सभी को रिप्रोडक्शन के चांसेस भी मिल जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन के जितने ज़्यादा चांसेस मिलते हैं उतनी ही वो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना ही हेल्दी होगा। लेकिन जितना ज़्यादा लार्ज होगा ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़्यादा लार्ज होगा उतना ही वो कैसा होगा, रिसोर्सेस कम होगा, रिप्रोडक्शन के चांसेस कम मिलेंगे और मोर कंपटीशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन। इनमें कंपटीशन हद से ज़्यादा पाई जाएगी, और हद से ज़्यादा कंपटीशन पाई जाती है तो ये मेंबर क्या करते हैं, एक दूसरे को किल भी कर देते हैं। मतलब एक ही कम्युनिटी के या एक ही सोशल के ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं वो भी आपस में कॉम्पिटिट करते हैं, और कॉम्पिट करते हुए एक दूसरे को किल कर देते हैं और एक दूसरे की डेथ कर देते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है लार्ज सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हो तो स्मॉल हो, और यदि लार्ज होता है तो उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, आधा ग्रुप इधर चला जाए, आधा ग्रुप कहीं और चला जाए, तो वो दोनों ग्रुप है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए स्मॉल ग्रुप होना चाहिए। क्राइटेरिया देखें अपन सोशल ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया, क्योंकि कोई पर्टिकुलर शेप साइज तो होती नहीं है, इसलिए
सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अपन क्राइटेरिया देख सकते हैं। पहली चीज, सेम स्पीसीज के मेंबर हो, कैसे हो, सेम स्पीसीज के मेंबर होगा तो उनके अंदर जो कम्युनिटी है या फिर जो सोशल है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग प्रकार का देखने को मिलेगा। सभी मेंबर क्या शो करता हो, कोऑपरेटिव शो करते हो या कोऑपरेशन शो करते हो। ऑल मेंबर शो कोऑपरेशन टू ईच अदर। सभी मेंबर एक दूसरे को कोऑपरेशन शो करते हो, एक दूसरे के साथ में सहायता करने की भावना के साथ में एक जगह रहते हो, एक दूसरे का ध्यान रखते हो, एक दूसरे केयर करते हो, एक दूसरे का प्रोटेक्शन करता हो, एक दूसरे को रिसोर्सेस के सोर्सेस बढ़ाए उसके काम करते हो, कंपटीशन कम से कम हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वही सोशल ऑर्गेनाइजेशन सबसे हाई जाएगा या अच्छा कहलाएगा जिसमें कोऑपरेशन की भावना कम हो, कंपटीशन मतलब कोऑपरेशन की भावना सबसे मैक्सिमम हो और कंपटीशन लेस हो, कंपटीशन कम से कम हो। थर्ड अपन देखिए, सोशल बिहेवियर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस होगा या इंपॉर्टेंट होगा या मजबूत होगा जिसके अंदर कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इजी हो। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा और जितना कम्युनिकेशन इजी होगा उतना ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये भी इसका एक कैरेक्टर हो, तो ये कैरेक्टर होगा तो भी वो क्या बन सकता है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। कुछ मेंबर जो हैं, सम मेंबर अपने फंक्शन के प्रति कैसे हो, स्पेशलिस्ट हो। कुछ मेंबर जो हो वो कैसे हो, स्पेशलिस्ट हो एक स्पेशल फंक्शन के लिए, जिसके कारण से वो जो अदर मेंबर हैं उन सभी मेंबर की सहायता कर सके। तो ये होते हैं इनके कैरेक्टर। कुछ क्राइटेरिया हैं, इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अपन कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का है, सोशल प्रकार का ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। क्योंकि किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की कोई पर्टिकुलर शेप या साइज मेंशन नहीं की गई है, लेकिन अपन इन क्राइटेरिया के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के अंदर रहते हैं। एक कंडीशन अपन देखें, अनकंडीशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो एनिमल है या जो कहें अपन ऑर्गेनिज्म है वो अनकंडीशनल कुछ टाइम के लिए एक सोशल बिहेवियर शो करते हैं। ये होने को तो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन जब सोशल बिहेवियर शो करते हैं तो एक दूसरे के लिए हार्मफुल मतलब यूजफुल हो सकते हैं। क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो हो सकता है अलग अलग मारे जाए, लेकिन एक साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो अपन देख सकते हैं वाटरफ्लाइज। वाटरफ्लाइज जो है वो एल्काइल वाटर के अंदर देखने को मिलती है। एल्काइल वाटर, लेकिन जो सिंगल होती है, सिंगल मेंबर नॉट सर्वाइव। अगर सिंगल मेंबर एल्काइल वाटर के अंदर होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ग्रुप में रहे, ग्रुप मेंबर अगर ग्रुप में रहे
तो वो क्या करेंगे, वाटर के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान CO2 रिलीज करेंगे, CO2 का लेवल बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे अपन जानते हैं CO2 का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे pH जो है वो क्या होती है, डाउन होती है, या फिर अपन कहें एसिड बढ़ता है। CO2 का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो pH है वो डाउन आती है, मतलब एसिडिटी बढ़ती है। और एसिड जैसे बढ़ेगा तो वो एसिड किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको एल्काइल वाटर है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जिसके कारण से ये जो मेंबर है वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो एक मेंबर सिंगल कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर रहा था, लेकिन एक ग्रुप अगर हो तो ग्रुप है वो सर्वाइव कर जाता है। तो इस प्रकार की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अनस्टेबल प्रकार का होता है, लंबे टाइम तक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए अपने बेनिफिट के लिए ये कुछ टाइम पे सोशल बिहेवियर शो कर जाते हैं। आगे अपन देखें सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर, क्योंकि इन कैरेक्टर के आधार पर ही अपन कह सकते हैं कि ये मेंबर जो हैं वो किस प्रकार का बिहेवियर, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, जो भी कैरेक्टर अपन ने पढ़े हैं अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, एक दूसरे की परोपकार की जो भावना है अपन या कहें एट्रिज्म की भावना है, या एक दूसरे की कोऑपरेशन की भावना अगर प्रेजेंट है, तो वो सभी मेंबर एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सभी को रिसोर्सेज अवेलेबल होगा, एरिया अच्छे से अवेलेबल होगा, हैबिटेट अच्छे से मिलेगा, उनको रिप्रोडक्शन के लिए इक्वल चांसेस मिलेंगे, तो ही वो सभी मेंबर एक ग्रुप बनाकर रह सकते हैं। क्योंकि अपन जानते भी हैं कोई भी एक सिंगल मेंबर होता है तो उस पर किसी भी प्रकार का अगर अटैक होता है तो वो मारा जाता है, लेकिन अगर वही मेंबर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे सर्वाइव करने के। क्यों, सभी मेंबर एक साथ दिखाई देंगे तो सामने वाला जो प्रीडेटर है वो अचानक अटैक नहीं कर पाता है। तो ये सबसे इसके बेनिफिट्स हैं या उनके कैरेक्टर्स हैं। इनमें कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर अपन देखें कोऑपरेशन। कोऑपरेशन सबसे पहला कैरेक्टर मैंने पहले भी बताया था आपको कि इनके जो मेंबर हैं उनमें किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, कोऑपरेशन प्रकार की, या फिर हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना इनके अंदर होनी चाहिए। रेसिप्रोकल, एट्रिज्म, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एट्रिज्म क्या है? एट्रिज्म का हिंदी के अंदर अगर टर्म पूछा जाए तो परोपकारिता। ये इसका टर्म है। परोपकार का मतलब नाम से भी है कि कोई भी जो ए मेंबर है, यहां पर बी मेंबर है, एक ही कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, एक ही सोशल बिहेवियर शो करते हैं, या एक कम्युनिटी के अंदर, या फिर अपन कहें कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है। ये मेंबर जो क्या करता है, इसकी हेल्प करता है। अगर किसी भी कम्युनिटी, किसी भी सोशल के अंदर एक मेंबर दूसरे मेंबर की हेल्प करे विदाउट किसी स्वार्थ, अगर किसी भी स्वार्थ के विदाउट अगर किसी की हेल्प करता है, तो वो जो कंडीशन है उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एट्रिज्म कहते हैं। ये एक बिहेवियर है जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल की इस प्रकार से सहायता करते हैं, उसको कोई उम्मीद नहीं है कि अगला उसकी वापस कभी सहायता करेगा या नहीं करेगा, फिर भी वो उसकी सहायता करता है, तो वो अपने आप में क्या है, परोपकार है, एक दूसरे की सहायता करना। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन जो है वो 0 और प्लस का है। क्यों, ये तो कैसा हो गया 0, लेकिन इसको क्या मिला, प्लस मिला। दूसरी चीज, अगर ये सहायता करता है, ए बी जो है अगर ए की सहायता करता है, तो कभी कभी ये इस भावना से सहायता कर देता है कि हो सकता है जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो ए मेंबर है वो भी मेरी सहायता करेगा। तो इस प्रकार का बिहेवियर भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इस प्रकार का बिहेवियर हो,
लेकिन एक हल्की सी भावना, जैसे ह्यूमन सोशलिटी के अंदर अपन बात करें ह्यूमन की, अगर अपन किसी की एक की सहायता कर रहे हैं तो अपन ये सोचते ज़रूर है कभी आज अपन इसकी सहायता कर रहे हैं तो कल को हो सकता है जब अपनी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है ये भी अपनी सहायता करेगा। तो उस प्रकार के ह्यूमन के अंदर खासतौर से देखने पर मिलता है रेसिप्रोकल एट्रिज्म, मतलब बी के द्वारा ए की सहायता इसलिए करना कि हो सकता है जब मुझे ज़रूरत पड़े तो ए वाला मुझे सहायता करेगा, तो ये इसकी सहायता करता है और इन फ्यूचर ये इसकी सहायता करे। जरूरी नहीं है कि इसकी सहायता करे ही, लेकिन हो सकता है वो इसकी सहायता करे, इसी बेस पे वो इसकी क्या करता है, हेल्प करता है। कभी कभी इस प्रकार का इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है, मतलब एक जो इस प्रकार की हेल्प कर देता है कि खुद अपनी जान गंवा देता है। बी जो है उसने अपनी जान गंवा दी किसके लिए, ए के लिए। तो ये भी किस टाइप का है, एट्रिज्म का ही एक टाइप है। इस प्रकार की जो कंडीशन है उसे अपन कह सकते हैं क्यू सिसोशियल। ये कंडीशन कि कभी कभी एक मेंबर दूसरे मेंबर की सहायता करता है और अपनी जान गंवा बैठता है विदाउट किसी स्वार्थ के, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्यूसिशियल। क्यूसिशियल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक मेंबर अपनी जान गंवा देता है दूसरे की सहायता करने के लिए, लेकिन अगर इस भावना से करे कि मैंने आज इसकी सहायता की है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी मेरी सहायता करेगा, तो वो कंडीशन कहलाती है रेसिप्रोकल। एक दूसरे की सहायता के आधार पर एक दूसरे की प्रोटेक्शन करना या एक दूसरे की हेल्प करना। तो ये जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए कैरेक्टर कि आपस में एक दूसरे की सहायता कर सकें। सेकेंड अपन देखें कल्चर। सेकेंड अपन देखें कल्चर। कल्चर में अपन देखें कि किसी भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं वो एक विशेष प्रकार की संस्कृति या एक विशेष प्रकार का जो बिहेवियर है या स्पेसिफिक प्रकार का एक कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये अपने आप में एक सेंस करती है, मतलब एक दूसरे को देखकर क्या करते हैं, ये सीखते हैं। तो प्रत्येक जो कम्युनिटी है, प्रत्येक जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप में एक विशेष संस्कृति या विशेष कल्चर शो करता है। जैसे अपन बात करें जापान की एक स्पीशीज है मकाकस, जापानीज या जापानिक मकाकस। ये जो बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स क्या करते हैं, जो भी मिट्टी के अंदर अनाज है, अनाज के दाने हैं, उनको क्या करते हैं, पहले उठाते हैं और किसी झील में धोते हैं, किसी झील में या किसी पानी के अंदर धोकर उसको क्या करते हैं, फिर खाते हैं। तो ये उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अगर वो कम्युनिटी के अंदर है तो वो दानों को क्या करता है, उठाता है और हमेशा पानी के अंदर ऐसे भिगो के फिर उसको खाता है, मतलब मिट्टी को साफ करके खाता है। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इस प्रकार की कल्चर देखने को मिलता है या उनकी संस्कृति देखने को मिलती है। थर्ड कैरेक्टर अपन देखें टेरिटरी। टेरिटोरियलिटी या टेरिटरी भी अपन कहते हैं इसको। टेरिटरी खास तौर से ये होता है अपनी सीमा के ऊपर प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट ऑन। सीमा को अपन कह सकते हैं कि कोई भी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। खास तौर से ये देखने को मिलता है डॉग्स या बर्ड्स में भी देखने को मिलता है,
कि इसमें होता क्या है कि कोई भी एक मेंबर है, ये एक इस प्रकार की डॉग में खास तौर से आपने देखा भी होगा, जिस मोहल्ले गली में अपन रहते हैं उसमें खास तौर से देखा होगा कि यहाँ पर जो डॉग है वो डॉग यहाँ वाले डॉग को अंदर एंटर नहीं करने देता है। जब ये डॉग गलती से यहाँ पर आ जाते हैं इनकी सीमा पर, तो ये अचानक से इनके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं कि हमारी सीमा को ये क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन जब इनके मेंबर अगर गलती से यहाँ चले जाए तो ये वाले इसके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अपनी अपनी सीमाओं की प्रोटेक्शन करना वो क्या है, एक टेरिटरी। खास तौर से डॉग में देखने को मिलता है। कई बार अपन देखते हैं कि डॉग इतनी स्पीड से भागते हैं जब दूसरे डॉग को देखते हैं उस गली के अंदर, लेकिन एक स्पेसिफिक रास्ता या कोई भी जो टर्निंग है उसके ऊपर क्या करते हैं, अचानक ब्रेक लगा देते हैं, अचानक रुक जाते हैं। तो वो जो बिहेवियर है वो टेरिटरी का बिहेवियर है या टेरिटरी का एक एग्जाम्पल है। इनका टेरिटरी का जो एग्जाम्पल है प्रोटेक्शन करने का है वो किसके द्वारा करते हैं, ये फिरोमोन्स। फिरोमोन्स को सूंघते हुए ये क्या करते हैं, अपनी सीमा को प्रोटेक्ट करते हैं कि यहाँ तक अपना फिरोमोन्स है, मतलब ये अपना एरिया है। लेकिन दूसरे जो डॉग होते हैं उनका अपना फिरोमोन्स के आधार पर वो अपना क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। तो ये फिरोमोन जो है वो भी काफ़ी हेल्प करता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन टेरिटरी का जो खास तौर से जो एम है वो क्या होता है कि अपने समाज को या अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्शन करना। और प्रोटेक्शन में खास तौर से बाउंड्री पे उन एनिमल्स को छोड़ा जाता है जो खास तौर से स्ट्रॉन्ग हो, उनकी ताकत अधिक हो और वो प्रोटेक्शन अपनी प्रोजेनी को या अपने जो फीमेल है उनकी प्रोटेक्ट कर सके। खास तौर से ये ब्रीडिंग के अंदर भी देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव या ब्रीडिंग टाइम पर अदर जो डॉग है या अदर जो एनिमल्स है वो आकर फीमेल के साथ में रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जो मेंबर हैं उनको चांसेस मिलने के लिए ये क्या करते हैं, बाहर वाले जो एनिमल हैं उनको रोकते हैं ताकि हमारी जो फीमेल है उनके साथ रिप्रोड्यूस कर ना निकल जाए। इसलिए अपने मेंबरों की सहायता करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो ये एक करेक्टर होना चाहिए उसके अंदर, टेरिटरी। सेकंड अपन देखें डोमिनेंस। फोर्थ डोमिनेंस। डोमिनेंस का करेक्टर तो आप जानते ही हो, अपनी किसी भी चीज़ में देख लो, आज अपने ह्यूमन के अंदर देखें या किसी भी डॉग के अंदर देखें, किसी भी बिहेवियर के अंदर देखें, डोमिनेंस हमेशा देखने को मिलती है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर 5 मेंबर है या 6 मेंबर हैं, उनमें से कोई एक मेंबर ऐसा होगा जो इनका लीडर होगा। इन सभी मेंबर का क्या होगा, लीडर होगा। इन सभी की प्रोटेक्शन करने की जो गारंटी होती है वो ज़्यादा उसकी होती है। किसी भी प्रकार का अटैक होता है तो सबसे पहले ये उनको क्या करता है, बचाता है, या अगले आने वाले के ऊपर अग्रेसिव बिहेवियर करता है, उसको अटैक करता है उसके ऊपर। तो इनमें से ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप के आधार पर सभी जो मेंबर जो होते हैं उन ग्रुप में कुछ मेंबर जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, कुछ सब डोमिनेंट होते हैं और कुछ लोअर प्रकार के होते हैं। तो ये डोमिनेंसी भी हमेशा शो की जाती है बिहेवियर के अंदर, खासतौर से सोशल बिहेवियर के अंदर डोमिनेंसी खास तौर से की जाती है। मैंने बता दिया आपको रिप्रोडक्शन के लिए। और जो डोमिनेंट या स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग या डोमिनेंट एनिमल होता है, उसको हमेशा बेनिफिट रहता है मोर फूड, मोर चांस रिप्रोडक्शन। सेक्स और रिप्रोडक्शन के चांसेस वो सबसे ज़्यादा लेता है, सबसे ज़्यादा फूड मिलता है, सबसे ज़्यादा उसको एरिया मिलता है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं। उन जो भी डोमिनेंट होता है वो हमेशा हर चीज़ का खूब बेनिफिट लेता है, लेकिन जो सब डोमिनेंट होते हैं उनको इतना नहीं मिल पाता है। सब डोमिनेंट को इतना खास तौर से वो चीज़ें नहीं मिल पाते हैं जो एक डोमिनेंट लेता है, क्योंकि डोमिनेंट होता है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मेंबर होता है और वो उस एरिया की उन सभी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आगे अपन देखें पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर, अगर कोई भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर रहते हैं
तो उन मेंबर के अंदर क्या होनी चाहिए, पेरेंटल केयर होनी चाहिए। अगर पेरेंटल केयर है इसका मतलब वो क्या है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर शो कर रहे हैं। खासतौर से पेरेंटल केयर जो है उनमें कुछ मेंबर स्पेसिफिक होते हैं, खासतौर से फीमेल जो है वो करती है, और कुछ कंडीशन में मेल वो करती है। पेरेंटल केयर अपनी जो प्रोजेनी है उसको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट प्रोजेनी। इस प्रकार का जो बिहेवियर है वो खासतौर से देखने को मिलता है अपने बर्ड्स, इसके अलावा फिशेस, एम्फीबियंस, और रेप्टाइल्स। और ख़ास तौर से सबसे जो मोर अपन स्ट्रॉन्ग कहें, सबसे अधिक पेरेंटल केयर देखने को मिलता है जो प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स के जो मेंबर हैं या मेमल्स के जो मेंबर हैं उनके अंदर खास तौर से हाई लेवल का पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। तो ये भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक विशेष कैरेक्टर है, पेरेंटल केयर। अगला है एट्रिज्म। 6 एट्रिज्म का अभी भी मैंने आपको बताया था, एट्रिज्म का टर्म जो है वो सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ऐसे मेंबर होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता करते हो, और सहायता करते करते हो सकता है वो अपना बलिदान भी कर देते हो। तो उस प्रकार का जो एट्रिज्म है वो देखने को मिलता है, खासतौर से अपनी जो बाउंड्री पर अपने देश की जो सीमा है उन सिपाहियों या जो आर्मी है या बीएसएफ है या फोर्स के जो भी मेंबर हैं उनमें अपने देश के प्रति इसी प्रकार की भावना होती है कि अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी जान भी या अपने बलिदान है वो दे देते हैं। तो उनका बिहेवियर सबसे बेस्ट है, एट्रिज्म प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं वो हमेशा कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करते, और अपनी जो पॉपुलेशन है या अपनी जो कम्युनिटी है उनकी हमेशा से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। और ये जो कंडीशन है इसमें मैंने एक टर्म बताया था, उसको थोड़ा सा वो करेक्शन कर लेना कि कोई भी एनिमल जो हैं वो एनिमल अगर लड़ते हुए या किसी मेंबर की प्रोटेक्ट करते हुए अगर अपन उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, आंट बिहेवियर। उसे आंट बिहेवियर कहते हैं। तो ये आंट बिहेवियर का एक एग्जाम्पल है कि कोई भी एट्रिज्म का जो मेंबर है, एक स्ट्रॉन्ग मेंबर है, वो अपने साथी की प्रोटेक्शन करते हुए और अपनी जान की या जान गंवा देता है या अपनी उसकी खुद की डेथ हो जाती है फिर भी उसकी प्रोटेक्शन करता है, तो वो जो बिहेवियर है उसको अपन क्या बोलते हैं, आंट बिहेवियर बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे अपन देखें एडवांटेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो इसके कैरेक्टर थे। एडवांटेज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो एडवांटेज है उनके फ़ायदे क्या हैं, तो जितने भी हैं अपन आज तक पढ़े भी हैं, अपने सुना भी है कि जो संगठन है, संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। क्योंकि जब तक एक मेंबर रहता है उसको हमेशा किसी न किसी चीज़ का खतरा रहता है। पुराने अपने जो पूर्वज हैं वो भी हमेशा कहते थे कि एक लड़का होने से क्या होता है, कम से कम 2-4 लड़का रहे तो किसी साथ वाले या किसी भी परिवार की ऐसी हिम्मत नहीं होती है कि वो उसको ऊपर अटैक कर दे जब 4-5 एक मेंबर साथ दिखते हैं। लेकिन अपनी जो कंडीशन है पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हुए अपन क्या करते हैं, एक ही बच्चा करते हैं। तो वो चीज़ अलग है, लेकिन पहले की जो सोच थी वो ऐसी थी कि अगर ज़्यादा मेंबर रहते हैं तो वो अपन सेफ महसूस करते हैं कि अचानक कोई भी अपने ऊपर अटैक नहीं कर सकता। सेम उसी प्रकार से संगठन में शक्ति है को ध्यान में रखते हुए सभी मेंबर अगर साथ रहेंगे तो उनकी काफ़ी खूब अपन कह सकते हैं उसके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। जैसे पहला बेनिफिट अपन देखें, प्रोटेक्शन।
सबसे पहला जो है वो है प्रोटेक्शन। सभी मेंबर अगर एक साथ रहेंगे तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रोटेक्ट करते हैं। अगर अचानक से कोई प्रेडेटर आ जाता है तो उसको अचानक से हमला नहीं करने देते हैं। तो ये मेंबर आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट महसूस करते हैं। दूसरा फीडिंग, एक साथ रहते हैं सभी मेंबर तो अच्छे से रिसोर्सेस को क्या करते हैं, यूज में ले लेते हैं। एक साथ में क्या कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं। एक साथ में मेंबर ज़्यादा, जितने मेंबर रहेंगे उतने ही शिकार करने के लिए उनके लिए ईजी रहेगा। जल्दी से वो क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का शिकार कर लेते हैं, तो भोजन उसको जल्दी से अवेलेबल होगा ग्रुप में। दूसरी चीज़ इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज, इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज, नॉलेज इन बिहेवियर एंड बिहेवियर। ये क्या करते हैं कि इम्प्रूवमेंट होता है। अगर कोई भी मेंबर, अगर अपन भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर अपन पढ़ते हैं, सिंगल बंदा यदि किसी चीज़ को पढ़ता है तो वो उसको इतना लर्न नहीं कर पाता है, उसको इतना याद नहीं रहता है। लेकिन अगर वो ही मेंबर ग्रुप में पढ़ता है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करता है, तो वो एक दूसरे के बिहेवियर को क्या करता है, सीखता है। उस चीज़ को डिस्कस करता है, वो चीज़ याद रह जाती है। अपन क्या करते हैं, अपनी जो पर्सनैलिटी है या जो स्किल डेवलपमेंट है या पर्सनैलिटी है, उसको कैसे इंप्रूव करते हैं, किसी को देख के करते हैं। अगर अपन समाज में रहते हैं तो ही अपन करते हैं। एक इंसान को, बच्चे को होते अगर आप जंगल में छोड़ देते हो तो वो क्या सीखेगा, वो अपना जैसा बिहेवियर कभी नहीं सीख पाएगा। वो जैसे जंगली जानवर जैसे रहते हैं वो उसी टाइप का बिहेवियर करेगा। क्यों, उसका जो इन्वायरमेंट है वो जरूरी है, जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसा ही वो बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें दिया गया है कि अगर मेंबर जो हैं वो ग्रुप में रहते हैं तो प्रत्येक मेंबर में क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है, अपना स्पेसिफिक एक ज्ञान होता है, अपना बिहेवियर होता है। प्रत्येक मेंबर में अपना अपना एक बिहेवियर स्पेसिफिक होता है। तो सभी मेंबर क्या करते हैं, उनसे नॉलेज लेते हैं और उनके बिहेवियर को फॉलो करते हैं, जिसके कारण से जो उनकी सोशलिटी है या सोशल बिहेवियर है उनमें क्या आता है, मजबूती आती है। तो नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करना और बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए भी सोशलिटी जरूरी है, ये उसका एडवांटेज है। आगे अपन देखें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी काफ़ी बेनिफिट है। अगर एक साथ कम से कम 150 मेंबर अगर एक साथ रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, तो सभी मेंबर एक ही स्पीशीज के हैं, तो सभी मेंबर को इजीली क्या मिल जाएगा, फीमेल के साथ में इंटरेक्ट करने का या सेक्स और रिप्रोडक्शन करने का इजीली मौका मिल जाता है। लेकिन अगर मेंबर अलग अलग रहते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि वो रिप्रोड्यूस करने के लिए अपनी फीमेल को सर्च करें, उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपना बिहेवियर शो करें। लेकिन अगर एक ही साथ में ग्रुप में मेंबर रहते हैं तो उनमें फीमेल के साथ रिप्रोडक्टिव या ब्रीडिंग सीजन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इजीली चांस मिल जाता है। तो रिप्रोडक्शन में भी जो सोशल बिहेवियर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे अपन देखें पेरेंटल केयर। अगर एक साथ मेंबर रहते हैं तो एक बच्चे की अपनी माँ के अलावा भी काफ़ी मेंबर ऐसे होते हैं जो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो मेंबर जितने ज़्यादा साथ रहेंगे उतनी ही पेरेंटल केयर अधिक होगी, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये उसकी एडवांटेज है। पेरेंटल केयर में ये भी है कि जो कोई भी जो प्रे है या कोई भी जो प्रोजेनी है उसके ऊपर किसी प्रोडेक्टर का अटैक होता है, प्रेडेटर उसको क्या करता है, अटैक करता है, तो उसके अगेंस्ट में काफ़ी मेंबर एक साथ दिखते हैं तो वहाँ पर वो अटैक नहीं कर पाता है। तो वो भी उसका क्या होता है, पेरेंटल केयर होती है या उसकी प्रोटेक्शन होती है। एक कैरेक्टर मैंने अभी आपको बताया था, ये कैरेक्टर सेम इसी प्रकार से। अगला है इन्वायरमेंट। एक नए इन्वायरमेंट में अगर एक से अधिक मेंबर साथ रहते हैं तो वो जल्दी से उसमें क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। समझ लो, अगर सिंगल मेंबर किसी नए इन्वायरमेंट में जाता है तो काफ़ी दिक्कतें उसको आती है, सर्वाइव करे तो करे, अदरवाइज वो मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ग्रुप अगर एक
इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उनके सर्वाइव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो उस परिस्थिति को वो ढाल लेंगे या अपने आप को उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर 100 मेंबर गए हैं किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइव करने के लिए। हो सकता है उनमें से 25 मर भी गए, लेकिन फिर भी अगर 75 बच गए तो अगली जनरेशन उनकी आ जाएगी। इसलिए ज़्यादा अगर साथ रहते हैं तो नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो ये उसके क्या है, उसके एडवांटेज हैं सोशल बिहेवियर की। डिसएडवांटेज की बात करें अपन, डिसएडवांटेज की अपन बात करें, सबसे डिसएडवांटेज तो है कंपटीशन। कंपटीशन, जितने ज़्यादा मेंबर एक साथ रहते हैं उतना ही उनके बीच में क्या होता है, संघर्ष बढ़ जाता है। जैसे जैसे सोशल समाज है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी साइज़ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रिसोर्सेज की क्या होती है, कमी आती जाती है। रिसोर्सेज जितना कम होगा उतनी कंपटीशन बढ़ेगी। दूसरी चीज़, जितनी कम्युनिटी की साइज़ या सोशल ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस करने वाले मेल की संख्या बढ़ती जाती है और सेक्स और रिप्रोडक्शन के लिए कंपटीशन होने लगती है, एरिया के लिए कंपटीशन होने लगती है, फूड के लिए कंपटीशन होने लगती है, अपना जो नेस्ट है या नेट है उसके लिए कंपटीशन होने लगती है, सभी चीज़ों के लिए कंपटीशन होने लगती है। और कंपटीशन होते होते एक दूसरे के मेंबर जो है वो एक दूसरे क्या करने लगते हैं, मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी कभी कंपटीशन इतनी हाई लेवल की हो जाती है कि एक ही स्पीसीज के मेंबर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये भी एक क्या है, कंपटीशन इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर मेंबर में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है तो वो इतने ग्रुप में दिखाई नहीं देगा। मतलब सेल्फ जो आइडेंटिटी है, एक बंदे की जो आइडेंटिटी है वो ग्रुप में खत्म हो जाती है। जबकि सिंगल मेंबर अगर अलग रहेगा तो अपनी आइडेंटिटी शो कर सकता है, लेकिन ग्रुप के रूप में वो अपनी आइडेंटिटी इतनी शो नहीं कर पाता है। तो इसमें जो लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी की क्या होती है, वहाँ पर कमी दिखाई देती है अगर वो सोशल समाज के अंदर रहता है। दूसरी चीज़, स्प्रेड डिजीज अटैक, कि कोई भी एक मेंबर 100 मेंबर का एक ग्रुप है या पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर अचानक से कोई डिजीज़ अगर आगे अटैक कर दी तो वो डिजीज़ क्या करेंगे, सभी मेंबर एक दूसरे के पास हैं तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में फटाफट वो जो डिजीज़ है वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। अगर वो मेंबर अलग अलग रहते, सोशल डिस्टेंसिंग करते तो उनके अंदर वो जो डिजीज़ है वो नहीं फैल पाते। जैसे अपनी आज का जो कंडीशन है कोरोना की चल रही है, तो उसमें सीधी सी बात है क्योंकि अपन क्या है, एक सोशल प्राणी है, अपन सब पास साथ साथ रहते हैं, तो इसीलिए वो डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन लगाने के कारण से अपन क्या करते हैं, उस जो चेन है उसको तोड़ देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी बढ़े और जिसके कारण से वो जो मेंबर है या डिजीज़ है वो स्प्रेड कम हो जाए। लेकिन सोशल जितना ज़्यादा साथ रहेंगे उतनी ही डिजीज़ की स्प्रेड करने की जो कैपेसिटी है वो अधिक बढ़ती है, इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज़, प्रीडेटर गेट इजीली प्रे। अगर 100 लोगों की एक पॉपुलेशन है, उसमें एक प्रीडेटर अगर अटैक करता है या 5 प्रीडेटर अटैक करते हैं तो हो सकता है एक साथ 100 हैं तो कम से कम 2-4 को तो वो उठा ही ले जाते हैं। मतलब 100 मेंबर अगर एक साथ बैठे हैं और अचानक से किसी ने अटैक कर दिया तो वो हो सकता है 2-4 मेंबर को पक्का लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर वो मेंबर दूर दूर रहे होते तो उनको वो लेके भी जाते तो कोई एक मिलता उनको, लेकिन यहाँ पर अगर ग्रुप में बैठे हैं तो 4-5 एक साथ ले जाएगा वो। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। प्रीडेटर के साथ में जो प्रे है उसको उठाने के लिए वो ईजी हो जाता है, तो यहाँ पर उसके डिसएडवांटेज हैं। तो अब जो अलग अलग मेंबर हैं उनके आगे अपन अगले वीडियो में पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे हनी बी का बिहेवियर पढ़ेंगे,
उसके अलावा अलग जो मेंबर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका एक जनरल था कि सोशल बिहेवियर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। तो जो भी स्टूडेंट खासतौर से फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी या किसी भी अदर स्टेट से, तो उसमें एक इथोलॉजी का टॉपिक आता है, उसमें ये मेंशन किया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स हैं उन तक ये जरूर पहुँचाइए जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।